कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, कोहरे से ढकी एक सुनसान हाईवे और आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के पिछले हिस्से में एक लाश रखी है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर के 22 साल के करियर का वो अनुभव है जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जिस अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं वो मिस्टर खान नाम के एक बहुत ही अनुभवी एम्बुलेंस ड्राइवर की सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने अपनी ये कहानी रूहानी रात नाम के एक यूट्यूब चैनल को सुनाई थी। हाँ। और ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि तब क्या होता है जब एक पेशेवर इंसान जो रोज मौत का सामना करता है वो किसी ऐसी चीज का अनुभव करे जो उसके तर्क और तजुर्बे के हर नियम को तोड़ दे। बिल्कुल, हमारा मकसद आज इस घटना की परत दर परत पड़ताल करना है। गुवाहाटी से शिलोंग के उस 3 घंटे के सफर में आखिर ऐसा क्या हुआ था। हम उन घटनाओं के क्रम को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक 22 साल के अनुभवी ड्राइवर के हौसले को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और ये हमें सीधे इंसानी मनोविज्ञान के उस हिस्से में ले जाता है जहां डर, आप कह सकते हैं, तर्क पर हावी हो जाता है। जब हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जिसे हमारा दिमाग मानने से इनकार कर दे, तो उस टकराव का नतीजा क्या होता है? चलिए उस रात से ही शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुवाहाटी की एक सर्द रात में। मिस्टर खान जीएमसीएच में एक मरीज को छोड़ने के बाद अपनी एम्बुलेंस के पास बस बैठे ही थे, तभी उनके पास एक रोता बिलखता हुआ परिवार आता है। वो गुहार लगाते हैं, भैया हमारी मदद करें, लाश को शिलोंग ले जाना है, हम आपको 2 गुना किराया देंगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत ये बताता है कि ड्राइवर्स आमतौर पर पोस्टमार्टम की हुई लाशों को ले जाना बचते हैं, शायद कोई अनकहा नियम या एक अंधविश्वास। फिर भी 22 साल के अनुभव के बावजूद मिस्टर खान मान गए। हाँ, ये उनके पेशेवर रवैये पर उनकी इंसानियत की जीत थी। बिल्कुल। परिवार की लाचारी देखकर शायद उनका दिल पसीज गया। रात के लगभग 9:45 बजे सफेद कफन में लिपटी और पोस्टमार्टम के बाद सील की गई लाश को स्ट्रेचर पे रखा गया। मिस्टर खान ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और शिलोंग की ओर निकल पड़े। शुरू में तो सब कुछ सामान्य था। और यही वो सामान्यता है जो आने वाली घटनाओं को और ज्यादा खौफनाक बना देती है। जब तक वो खानापारा पार करते हैं, सड़क एकदम सुनसान हो जाती है, कोहरा भी घना हो जाता है। वो रेडियो पर धीमा संगीत सुन रहे हैं, एक बिल्कुल आम माहौल। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, वीवियो वीवियो वीवियो। एम्बुलेंस का सायरन पूरी ताकत से बजने लगता है। मिस्टर खान चौंक जाते हैं। वो स्विच पैनल को देखते हैं। स्विच तो बंद था, ऑफ पर था। अच्छा, तो एक अनुभवी ड्राइवर के लिए पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यही कि वायरिंग में कोई खराबी होगी। एक तार्किक स्पष्टीकरण बचता रहता है, फिर अचानक बंद हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। सायरन एक बार नहीं बल्कि 4 बार बजा और हर बार पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा लंबा। मिस्टर खान को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली वायरिंग की समस्या नहीं थी। और यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार होना एक संयोग हो सकता है, एक तकनीकी खराबी, लेकिन जब कोई घटना बार बार होती है और उसकी तीव्रता बढ़ती है तो हमारा दिमाग उसे एक संयोग मानना बंद कर देता है। वो इसे एक इरादे के रूप में देखने लगता है, एक संदेश। मतलब अभी एक गाड़ी की खराबी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बटन दबा रहा हो। तर्क का जो पहला किला था वो यहीं ढह जाता। हाँ, और यहीं से अंधविश्वास तर्क पर हावी होना शुरू हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उनके 22 साल के अनुभव ने उन्हें वायरिंग की समस्या को पहचानना सिखाया था, लेकिन इस स्थिति के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। डर का ये बीज तब और गहरा हो जाता है जब वो उमियम झील पार करते हैं। सड़क और भी अंधेरी और अकेली हो जाती है। सायरन तो अब शांत था, लेकिन एक नई चीज शुरू होती है। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स वो अपने आप तेजी से जलने बुझने लगती हैं। फ्लैश ऑफ, फ्लैश ऑफ। जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो या शायद उनके साथ खेल रहा हो। मिस्टर खान का बटनों पर कोई कंट्रोल नहीं था। और उस टिमटिमाती रोशनी और घने कोहरे के बीच उन्हें सड़क पर कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक लंबा पतला साया सफेद कपड़ों में, जो एम्बुलेंस की तरफ मुंह करके एकदम स्थिर खड़ा है। किसी भी ड्राइवर के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। एक पल के लिए वो सोचते हैं कि शायद कोई इंसान है जिसे मदद की जरूरत है। वो यही देखने के लिए हेडलाइट्स को हाई बीम पर करते हैं, और जैसे ही तेज रोशनी उस आकृति पर पड़ती है वो गायब हो जाती है। गायब, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये सिर्फ वायरिंग या कोहरे में आंखों का धोखा नहीं रहा।
गायब हो जाना भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है और असली डर की शुरुआत यहीं से होती है, जब खौफ गाड़ी के बाहर से उठकर आपकी ठीक पीछे वाली सीट पर आ बैठता है। सही कहा। अब तक सायरन और लाइट की घटनाएं वो एम्बुलेंस के सिस्टम से जुड़ी थी, बाहरी थी, लेकिन अब जो हुआ उसने डर को एक भौतिक रूप दे दिया। कांपते हाथों से वो गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान अब कैबिन के अंदर है और उन्हें एक धीमी लयबद्ध आवाज सुनाई देने लगती है, ठक 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 ठक, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे सड़क रही हो। वो रियरव्यू मिरर में देखने की हिम्मत जुटाते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनका खून जम जाता है। सफेद कफन में लिपटी लाश स्ट्रेचर पर धीरे धीरे तिरछी हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। लाश फर्श पर गिर जाती है। मिस्टर खान चीख पड़ते हैं और जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देते हैं। कुछ देर तक वो बस स्टीयरिंग व्हील पकड़े कांपते रहते हैं, फिर हिम्मत जुटा के टॉर्च लेकर एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोलते हैं और जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रेचर अपनी जगह से पीछे खिसका हुआ था और रस्सियां जो डबल गांठ से बंधी थीं, वो खुली पड़ी थीं। ये तो असंभव है। और यही इस कहानी का निर्णायक मोड़ है। यहाँ हम जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक मतभेद कहते हैं, वो अपने चरम पर है। मिस्टर खान का 22 साल का अनुभव और तर्क कहता है कि डबल गांठ वाली रस्सियां अपने आप खुली नहीं सकती, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो सबूत था वो कुछ और कह रहा था। जब ये दो चीजें टकराती हैं तो डर अपनी सबसे भयानक शक्ल ले लेता है। तो मतलब अब तक जो डर उनके सिर्फ दिमाग में था, वो गाड़ी के फर्श पर हकीकत बनकर पड़ा था। हाँ, अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। सायरन को वायरिंग की समस्या कहा जा सकता था, कोहरे की आकृति को वहम माना जा सकता था, लेकिन ये एक भौतिक सबूत था। एक ऐसा सबूत जो कह रहा था कि जो हो रहा है वो असली है। स्रोत के शब्दों में जब वो कांपते हाथों से उस भारी लाश को वापस उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हैं तो उन्हें वो लाश अलग तरह से भारी लगती है, जैसे कोई अभी भी अंदर हो, देख रहा हो, सांस ले रहा हो। वो जल्दी जल्दी रस्सियों को फिर से बांधते हैं और वहां से जितनी तेज हो सके गाड़ी भगाते हैं। इस बिंदु पर 22 साल का अनुभव भी किसी काम का नहीं। वो पूरी तरह टूट चुके हैं और तब वो वही करते हैं जो हम में से कोई भी ऐसी स्थिति में करेगा, मदद के लिए किसी को फोन करना। वो अपने मैकेनिक दोस्त सलीम को फोन करते हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। वो कहते हैं, सलीम भाई, सायरन अपने आप ऑन हो रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही हैं, डेड बॉडी भी गिर गई, क्या हो रहा है ये? सलीम का जवाब यहाँ बहुत दिलचस्प है। वो स्थिति की गंभीरता को भांप जाता है, लेकिन वो मिस्टर खान को और डराना नहीं चाहता, इसलिए वो हंसकर बात को टाल देता है। हाँ, सलीम कहता है, अरे खान भाई कुछ नहीं, बस वायरिंग का छोटा मोटा इशू होगा, सुबह देख लूंगा, तुम बस ड्राइव करते जाओ। सलीम का ये झूठ बोलना यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है ना। उसने एक तर्कसंगत व्याख्या यानी वायरिंग की समस्या का इस्तेमाल डर को काबू करने के लिए एक एंकर के रूप में किया, भले ही वो शायद जानता था कि यह सच नहीं है। कभी कभी हाईवे के बीच में एक झूठी तसल्ली खौफनाक सच से ज्यादा जरूरी होती है। और उसी झूठी तसल्ली के सहारे ही मिस्टर खान बाकी का सफर पूरा करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वो वर्कशॉप पहुंचते हैं तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। सलीम एम्बुलेंस की पूरी जांच करता है, वायरिंग, फ्यूज, स्विच, सब कुछ, और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो मिस्टर खान की तरफ देखकर धीरे से कहता है, खान भाई, कल रात कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं था। ये सुनते ही तो मिस्टर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अगर कोई तकनीकी खराबी नहीं थी तो फिर वो सब क्या था? और सलीम आगे जो कहता है वो उनके डर पर मुहर लगा देता है। वो बताता है, मुझे कल रात ही पता चल गया था, लेकिन अगर मैं तुम्हें तब सच बताता तो तुम हाईवे पर घबरा जाते। फिर वो अपनी आवाज धीमी करके कहता है, ये जो बॉडी आप ले जा रहे थे, इसका मौत आसानी से नहीं हुआ था। अशांत आत्मा थी उनकी रूह, आपके साथ गाड़ी में थी। तो मतलब जो डर मिस्टर खान अकेले महसूस कर रहे थे उससे अब एक बाहरी पुष्टि मिल गई थी, और वो भी एक मैकेनिक से जो चीजों को तर्क की नजर से देखता है। बिल्कुल। सलीम ने उन्हें मस्जिद जाकर मौलवी साहब से मिलने की सलाह दी, शायद इसलिए क्योंकि अब ये मामला मैकेनिक के हाथ से निकलकर किसी और के दायरे में जा चुका था। मिस्टर खान मस्जिद जाते हैं और मौलवी साहब को पूरी घटना बताते हैं। मौलवी साहब ध्यान से सब कुछ सुनते हैं और फिर एक ऐसी व्याख्या देते हैं जो डरावनी होने के साथ साथ थोड़ी मार्मिक भी है। उन्होंने समझाया कि कुछ आत्माएं ये स्वीकार नहीं कर पाती कि वे मर चुकी हैं,
खासकर वो जो दुख और पीड़ा के साथ दुनिया छोड़ती हैं। मौलवी साहब ने मिस्टर खान को तसल्ली देते हुए कहा, आप खतरे में नहीं थे, वो बस घर जाना चाहती थी, एक आखिरी बार। उन्होंने समझाया कि जो कुछ भी हुआ, सायरन, लाइट, लाश का गिरना, वो सब उस आत्मा की अपनी मौजूदगी जताने और शायद घर पहुंचने की बेचैनी का नतीजा था। ये एक तरह का आध्यात्मिक अर्थ निर्माण है जिसे हम स्पिरिचुअल सेंस मेकिंग कहते हैं। ये उस घटना को एक खतरनाक भूतिया हमले से बदलकर एक दुखी आत्मा की अंतिम यात्रा का रूप दे देता है। ये डर को एक कहानी में बदल देता है जिसे समझना और स्वीकार करना आसान होता है। और इसका उपसंहार ये है कि मिस्टर खान आज भी एम्बुलेंस चलाते हैं, लेकिन गुवाहाटी शिलोंग के उस सुनसान रास्ते पर रात में जब भी पीछे से कोई हल्की सी आवाज आती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो रात याद आ जाती है जब उनके पीछे लेटी एक लाश ने मुर्दा रहने से इनकार कर दिया था। अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो ये एक अनुभवी पेशेवर के तर्क और आत्मविश्वास के टूटने की कहानी है। ये साधारण तकनीकी गड़बड़ियों जैसी लगने वाली चीजों से शुरू होकर ऐसी भौतिक घटनाओं तक पहुंचती है जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है, जैसे डबल गांठ वाली रस्सियों का खुल जाना। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग अनिश्चितता और डर से कैसे निपटता है। सही कहा, ये मौत और अनजाने के सार्वभौमिक डर को छूती है। और जब एक प्रोफेशनल जो रोजाना मौत से रूबरू होता है वो ये कहता है कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो तर्क से परे है, तो उसकी बात में वजन होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी समझ की दुनिया के बाहर भी कुछ है। और ये हमें आज के अंतिम विचार पे लाता है। मौलवी साहब ने कहा कि आत्मा बस घर जाना चाहती थी, जो एक शांत करने वाला विचार है। लेकिन क्या इसका एक और पहलू हो सकता है? कैसा पहलू? क्या हो अगर आत्मा का इरादा डराना था ही नहीं? सोचिए, घना कोहरा, खतरनाक हाईवे। क्या हो अगर सायरन का बजना, हेडलाइट्स का चमकना, ये सब आगे आने वाले किसी अनदेखे खतरे जैसे कोई जानवर या कोई रुका हुआ ट्रक के बारे में मिस्टर खान को चेतावनी देने का एक तरीका था? अच्छा। क्या हो अगर वे डरावनी घटनाएं असल में सुरक्षा का एक हताश प्रयास थी, एक ऐसी भाषा में जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए? ये सोचने वाली बात है।